धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा सब आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो सब पर होता है और बहुत थोड़े लोग हैं जो उस अनुग्रह को समझ पाते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार के लिए, उद्धार के मार्ग के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए खोला गया है। ये उद्धार का मार्ग हमारे जीवन में, जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो हमें इस मार्ग में चलने की आवश्यकता है, बने रहने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा के अंतर्गत उन्नति पाए, बरकत पाए, सामर्थ पाए, सफलता पाए और आपका नाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए और चाहते प्रभु हम कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहें, ताकि हम आपकी महिमा को अपने जीवन में आता हुआ और आपकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट होता हुआ देखें और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 18 में आज हम देखेंगे हाउ वी अप्रोच टू गॉड। हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अप्रोच का मतलब होता है मार्ग, कि किस मार्ग से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से टावर ऑफ बाबेल के बारे में देखेंगे। द टावर ऑफ बाबेल, थ्रू दिस टावर पीपल वांट्स टू अप्रोच गॉड, देन गॉड इंटरवीन्ड। ये जो मीनार बना रहे थे, एक ऊंची मीनार, ये उत्पत्ति में है अध्याय 11 में, कि बाबुल की मीनार। और ये लोग बना किस लिए रहे थे? उनका उद्देश्य था कि परमेश्वर तक पहुंच बना रहे थे थ्रू द टावर। और तब परमेश्वर ने उसमें इंटरवीन किया, यानी परमेश्वर उसमें बीच में आ गया टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट, इस कार्य को, इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। दे कॉल्ड दिस टावर, वो लोग इस टावर को उन्होंने नाम दिया था द गेट ऑफ गॉड, परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार। बट लेकिन गॉड टर्न इनटू द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर ने इस स्थान का नाम ही चेंज कर दिया, वहां के हालात को चेंज कर दिया, ताकि ये गेट ऑफ गॉड की जगह बन जाए द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, यानी गड़बड़ी का स्थान, यानी जहां पर लोग भ्रमित हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, ये वो स्थान बन गया। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसके 1 पद से 9 पद तक देखेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हुआ क्या था। दिस इज एन इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन द बाइबल। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया।
और ये जब ऐसा ये इंसिडेंट हुआ, जब लोग सारी पृथ्वी पे फैल गए, तब नेशंस बन गए, राष्ट्र बन गए, और इस तरीके से मानव जीवन आज बढ़ा हुआ है और अलग अलग भाषा, अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग भाषा आज दिखती है। दिस टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। ये टावर जहां बन रहा था उस स्थान का नाम था बेबीलोन, जिसका वर्णन हमको बाइबल में मिलता है। और वो वर्णन है क्योंकि जब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो वो लोग एक मीनार बना रहे थे और एक शहर बना रहे थे, यानी एक शहर बनाया पहले और उस शहर में वो मीनार बना रहे थे, टावर ऑफ बेबल। तो टावर ऑफ बेबल बना था बेबीलोन में। बेबीलोन इज द सिटी, द नेम ऑफ द सिटी। अब इसको हम द बुक ऑफ डैनियल जो बाइबल में है उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं यहां पर, और यहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह है और वो ऐसा कह रहा है, 4 अध्याय का 30 और 29 और 30 पद। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वहां पर वो मीनार बना रहे थे अपनी बड़ाई के लिए, अपना नाम करने के लिए, और यहां पर वही राजा वहां का कह रहा है कि ये मैंने शहर बनाया है अपना नाम करने के लिए, अपना राज निवास बनाने के लिए। तो ये इसकी हिस्ट्री है। कल हम इसमें डिटेल में और आगे जाएंगे, लेकिन आज हम इसका यानी पहला रूप देखते हैं कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, बाइबल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे जीवन से इसका संबंध कैसे होता है। What did the Tower of Babel means spiritually? यानी आत्मिक तौर पर यानी बाबुल की मीनार का आत्मिक मतलब क्या हो सकता है। द टावर ऑफ बैबल, प्लेन एंड सिंपल, यानी साधारण तरीके से अगर आप देखिए तो ये टावर ऑफ बैबल है, वाज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना, उसके खिलाफ विद्रोह करना है। दे ट्राइड बाय देयर ओन हैंड्स, और ये काम वो अपने हाथों से कर रहे थे, कुछ अलग बना के, टू क्रिएट देयर ओन आर्क ऑफ सैल्वेशन, अपने उद्धार के लिए मीनार बना रहे थे ताकि उनका नाम भी हो और ये मीनार स्वर्ग तक पहुंच जाए, ताकि वे परमेश्वर के निकट पहुंच जाए। और इस तरीके से दे ट्राई टू क्रिएट देयर ओन आर्क ऑफ सैल्वेशन, देयर ओन फोर्ट्रेस, वो अपने लिए एक सुरक्षित किला बना रहे थे। लेसन फ्रॉम द टावर ऑफ बैबल, यानी इस बाबुल की मीनार से हमें क्या सीखने को मिलता है। द टावर ऑफ बैबल वाज ऑल अबाउट कन्वीनियंस एंड नॉट ओबीडियंस। ये टावर ऑफ बैबल जो है ये इस बात को दिखाता है, लोग इस उद्देश्य से बना रहे थे, वो अपनी कन्वीनियंस बना रहे थे कि जब हमें परमेश्वर से मिलना हो तो हम इसके टॉप फ्लोर पे चले जाएं। द फर्स्ट स्काई स्क्रैपर इन द बाइबल इज द टावर ऑफ बैबल। ये सबसे पहला वो गगनचुंबी इमारत थी जो बाइबल में पाई जाती है, और ये लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे थे एंड नॉट ओबीडियंस। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी और ना ही वो आज्ञा मान रहे थे। टू द विल ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मान रहे थे। परमेश्वर की इच्छा क्या है इससे उनको कोई मतलब नहीं था। द पीपल वर डूइंग व्हाट सीम्ड बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, यानी लोग जो हैं वो करना पसंद कर रहे थे जो उनके लिए बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर की ओर से उनके लिए क्या बेस्ट है इस पर नहीं, उनका माइंड नहीं था। एंड नॉट व्हाट गॉड हैड कमांडेड, परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है इससे उनका कोई मतलब नहीं। और आज संसार में लोगों को अपनी कन्वीनियंस और अपनी इच्छा पूर्ति करना, ये लोगों का उद्देश्य है। उनका सारा एनर्जी जो है इसी में लगती है, परमेश्वर की आज्ञा से उनको कोई मतलब नहीं। देयर बिल्डिंग प्रोजेक्ट सिंबलाइज द प्राइड एंड एरोगेंस ऑफ ह्यूमंस, यानी उनका जो ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट था टावर वाला, ये इस बात को दिखाता है कि वो घमंड, अपने घमंड के लिए और अपने आप को, एरोगेंस का मतलब होता है कि किसी की ना सुनना और अपने मन की करना।
ये ढीठ बनकर, ऑफ ह्यूमंस हु वर ट्राइंग टू बी इक्वल विद गॉड, परमेश्वर को यह दिखाना कि हम भी कुछ है और हम तुम्हारे बराबर हैं। इन सीकिंग टू बी फ्री फ्रॉम रिलायंस ऑन गॉड, यानी परमेश्वर पे भरोसा, ये इस बात की खोज नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर पे भरोसा करना हमें चाहिए। द पीपल थॉट दे कुड रीच हेवन ऑन देयर ओन टर्म्स, वो अपने तरीके से स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके तरीके से परमेश्वर तक पहुंच बनाए। आज भी लोगों में यही है, जो संसार में जितने भी रिलीजन हैं सबकी अपनी अपनी यही है कि वो अपने टर्म्स पे लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, जबकि ये ह्यूमन एफर्ट है एंड नॉट फ्रॉम गॉड। द प्लान ऑफ गॉड ये है ही नहीं, और वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। इसलिए सब लोग इसी तरीके की विचारधारा में संसार में पाए जाते हैं। द टावर ऑफ बैबल स्टोरी emphasized the sharp contrast between man's opinion of his own achievements। ये जो बाबुल की मीनार है, इसकी कहानी से हमको ये पता चल जाता है कि एकदम स्पष्ट दिखता है कि आज इंसान के जो विचार हैं, उनके अपनी विचारधारा है या उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हिज ओन अचीवमेंट, वो क्या कर सकता है, वो कितना क्या चीज उपलब्ध करा सकता है। अचीवमेंट का मतलब होता है परिश्रम और कौशल द्वारा प्राप्त करना। वो अपने परिश्रम और अपनी स्किल से क्या चीज प्राप्त कर सकता है, इस बात को दिखाता है। एंड गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग ह्यूमन अकॉम्प्लिशमेंट्स, और परमेश्वर का नजरिया मनुष्यों को लेकर के, उनकी उपलब्धि को लेकर के, मनुष्यों के पास क्या उपलब्धि है उसको लेकर परमेश्वर का नजरिया क्या है, ये उनको नहीं मालूम है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9, चैप्टर 55 वर्स 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये डिफरेंस है मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार में, और परमेश्वर के विचार बिना परमेश्वर के वचन के मनुष्य नहीं जान सकता, और परमेश्वर के वचन लोगों तक अवेलेबल नहीं है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसको सुनना पसंद करते हैं। मे बी वी डोंट बिल्ड फिजिकल मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स टुडे, हो सकता है कि आज हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं बाबुल की मीनार के जैसा कि लगे कि हम परमेश्वर के विरोध में कुछ कर रहे हैं, लेकिन बट वी डू ऑफन ट्राई टू क्रिएट आवर ओन वर्जन्स ऑफ द टावर ऑफ बैबल। लेकिन हम फिर भी अपने वर्जन से बाबुल की मीनार बना रहे हैं, अपने माइंड से, अपने विचारों से, अपने ख्यालों से और अपने कार्यों से, फिजिकल एक्ट्स के द्वारा। मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स टुडे, बट वी डू ऑफन ट्राई टू क्रिएट आवर ओन वर्जन्स ऑफ द टावर ऑफ बैबल। वी थिंक, हम ये सोचते हैं, मे बी थ्रू आवर गुड वर्क्स, हम ये सोचते हैं कि हमें उद्धार या परमेश्वर तक पहुंच हमारी होगी अच्छे कामों से। पुण्य करो, इसीलिए संसार में लोग क्या कहते हैं, पुण्य करो, उनके दिमाग में यह है कि अगर वो भलाई करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो एक पापी मनुष्य अगर अच्छा काम करता है तो क्या वो पाप से मुक्त हो जाता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। वो अच्छाई करके क्या दिखाना मांग रहा है कि हमें उद्धार मिल गया? उद्धार नहीं मिल सकता है। उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अनुमति, वो नहीं मिला। मे बी थ्रू आवर अटेंडिंग चर्च वीकली। कई बार लोग ये सोचते हैं ये बाबुल की मीनार है, अच्छे काम करो, भलाई करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं जा सकते आप अच्छे कामों के द्वारा।
ये बाइबल स्पष्ट करती है, रीजन भी स्पष्ट करती क्यों। मे बी थ्रू अटेंडिंग चर्च वीकली, आप संडे को कलीसिया में आते हैं और सिर्फ आकर चले जाते हो, आपको लगता है कि हम चर्च जाते हैं तो हमें स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा। इम्पॉसिबल, ये भी नहीं है, ये भी बाबुल की मीनार है। मे बी थ्रू आवर कम्युनिटी सर्विसेज कैन वी बिल्ड स्ट्रक्चर हाई इनफ टू अवॉइड गॉड्स जजमेंट। और दूसरा, आज सामाजिक तौर पर देखिए बहुत सी रिलीजन के लोग सामाजिक तौर पर ऐसे काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं लोगों के लिए, कि लगता है कि वो एक उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमको पापों की क्षमा मिल जाएगी, परमेश्वर के न्याय से हम बच जाएंगे। लेकिन ये भी बाबुल की मीनार ही है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पद यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सैल्वेशन, पाप से मुक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अनुमति, ये हमको हमारे कार्यों से, हमारे कुछ करने से नहीं होगा, ये हमको मिला है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, और न कर्मों के, 9 पद में लिखा, और न कर्मों के कारण। यहां पे क्लियर है कि आपके किसी काम से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर हम इस तरीके से होगा तो जितने ये लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये तो घमंड करेंगे, कह रहे हम तो कुछ बिना कुछ किए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मनुष्य के माइंड में जो है, दिस इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट, ये गलत है। और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 100% गलत है। अ टावर कांट सेव अस। पहली चीज हमको ये याद रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की जो मीनार बना रहे हैं, फिजिकली नहीं बना रहे हैं, जैसा हमने इसमें देखा भी, हम हो सकता है मेंटली और स्पिरिचुअली मीनार बना रहे हैं, और वो मीनार आपको नहीं बचा सकती। अ टावर कांट सेव अस, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सेवियर। हमें बचाने वाला यीशु मसीह केवल एक है, द ओनली सेवियर इन द वर्ल्ड, जो हमको बचा सकता है। दूसरी बात है, टू बिल्ड द टावर पीपल यूज्ड ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ स्टोन्स। वहां पर वो जो टावर बना रहे थे, उस टावर में मटेरियल को देखिए, क्या मटेरियल यूज कर रहे थे, और क्या मटेरियल, परमेश्वर क्या मटेरियल यूज करता है और मनुष्य कैसा मटेरियल यूज करता है। मटेरियल का फर्क बहुत बड़ी चीज है, जिसे हम देखेंगे कि उन्होंने कहा कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से। पुराने जमाने में हम देखते हैं जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो काहे के बने हुए हैं, स्टोन्स के ब्रिक्स के, पत्थर के बने हुए हैं ना, पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन आप बाइबल में देखिए एंशिएंट टाइम में, जबकि किसी पुस्तक में ईंट बनाने के बारे में कहीं नहीं लिखा बिल्डिंग, लेकिन बाइबल बताती है कि उस जमाने में, ये 2000 BC के आसपास का टाइम है। दिस इज द टाइम, ये टाइम रिकॉर्डेड है। और यहां पर लोग ईंटें पका पका के बिल्डिंग बना रहे थे। दे मेड द ब्रिक्स फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। मिट्टी से ईंटें बना रहे, जैसा आज हम लोग ईंटें का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो ईंट बनाना है, पत्थर काट कर, पत्थर जो है वो नेचुरल चीज है, पहाड़ से काट के निकाला जाता है। लेकिन ईंट मनुष्य बनाता, मैन मेड चीज है। तो मटेरियल क्या यूज कर रहे थे टू बिल्ड द टावर? मैन मेड मटेरियल। उसके बाद पत्थर के स्थान पर ईंट से, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से, यानी जहां वो लोग पत्थर के साथ चूना लगता था, चूने का एक मसाला बनता था, उन्होंने ईंट के साथ मिट्टी का, गारे का इस्तेमाल किया उसको चिपकाने के लिए। इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, दे यूज टार इंस्टेड ऑफ मोर्टार। टार का मतलब होता है कि ये टार एक ऐसा मटेरियल था जो जिसे तारकोल बोलते हैं।
डामर बोलते हैं। ये कोयले से का बाई प्रोडक्ट है, कोयले से निकाला जाता है। दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल। लेकिन जो मोर्टार है, मोर्टार जो है वो सीमेंट, रेत और पानी का मिला के जो मिक्सचर बनाते हैं मसाला, उसको बोलते हैं मोर्टार। तो उन्होंने मोर्टार की जगह टार का इस्तेमाल किया, एक्सचेंज कर दिया। आज हम लोग भी जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो हम अपने मन से बना रहे हैं, अपनी बुद्धि से बना रहे हैं, अपनी युक्ति से बना रहे हैं, अपनी इच्छा से बना रहे हैं। जो रिलीजियस बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कौन बना रहा है? ऑल आर ह्यूमन बीइंग। वो मनुष्य अपने मन से। क्या परमेश्वर ने कभी किसी से कहा ये सब बनाने को? क्या जरूरत है? वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का, हमारी शरीर जो है, दिस इज द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। और हम इस टेम्पल को त्याग के हम अपना टेम्पल बना रहे हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते। दे यूज्ड ह्यूमन मेड मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर ने क्या मटेरियल्स को, वो परमेश्वर क्या, आप देखिए सुलेमान का मंदिर जब बना था तो पत्थर से बना था, ईंटों से नहीं बना था। ये बाबुल की मीनार, बाबुल की मीनार बन कहां रही थी? ज्योग्राफी क्या है? बाबुल की मीनार बन रही थी उस जगह का नाम है ऊर, बाइबल के अनुसार। जिसे आज हम उसका नाम लें तो आप फौरन समझ जाएंगे, दैट प्लेस इज इराक। इराक, ये इराक था। और इराक जो था वर्ल्ड का सबसे पहला, द फर्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इराक। हमेशा याद रखिएगा आप, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री को आप नहीं पढ़ते। अगर आप अपनी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कहां से, हमारे कंट्री में जो सिविलाइजेशन फॉलो किया जाता है, जो सभ्यता हमारे देश में हम लोग ने अडॉप्ट की है, ये सभ्यता कहां से आई है? अगर आज पढ़े लिखे बच्चों से पूछो नहीं बता पाएंगे। और ये सभ्यता, वहां की इराक की राजधानी का नाम था मेसोपोटामिया। और हम लोग वहीं की सभ्यता को फॉलो करते हैं। ये सिविलाइजेशन जो हमारी कंट्री में चलता है, जो हमारा इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, ये कहां का है? फ्रॉम मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मीन्स बेबीलोन। तो हमारा जो सांसारिक जो वो चीजें हैं वो क्या है? बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस। और हम लोग बेबीलोन में ढेर सारे रिलीजन्स थे। और हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बेबीलोन की सिविलाइजेशन ही चल रहा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक ही सा आपको लगेगा कि सब जगह देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। ये बेबीलोन से ही आया। बेबीलोन में हर रिलीजन को लोग यूनाइटेड हो गए और उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा तुम अपनी बनाओ, हम अपनी बनाएं। सब लोग अपने अपने सिस्टम बना के चलने लगे। बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस, बाइबल भरी पड़ी है इस वाली बातों से, हिस्ट्री भरी पड़ी है ओल्ड टेस्टामेंट में। हमको ये देखना है। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम को डिवाइड कैसे किया गया है बिब्लिकली। तो आप जैसे ही हम लोग नए नियम में आते हैं, द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट है इन द चैप्टर 1 ऑफ मैथ्यू। तो वहां पर ये जो जीनियोलॉजी है ये डिवाइड हो रही है। मत्ती एक पहला अध्याय और उसके 12 पद से आप देखेंगे तो जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट यहां से डिवाइड हो गई। ये डिवाइड होती है, 12 पद में लिखा है, बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद। यानी ये जो बेबीलोन के बंदी में चले गए थे इजरायली लोग, यहूदी लोग, उसमें कौन था? डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 4 लड़के थे, जवान लड़के। ये यहूदी लड़के थे। मंदिर तोड़ दिया गया था, यहूदियों का टेंपल तोड़ दिया गया था। उनकी सारी चीजों को, बर्तनों को ले गए थे, सारी वस्तुओं को ले गए थे और वो बेबीलोन में लेके चले गए थे। और बेबीलोन में ले गए और वहां पर उसका गलत इस्तेमाल किया था। परमेश्वर नाराज हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से कोई चीज लेकर तुम संसार में उसको अशुद्ध कर रहे हो गलत तरीके से। इसलिए ये पीरियड, ये हिस्टोरिक पीरियड है। और हम लोग इस पीरियड, अगर हमने इस चीज को नहीं समझे तो मिस्ट्री बेबीलोन, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि बेबीलोन इज द मिस्ट्री, ये एक रहस्य है,
इस रहस्य से पर्दा यहीं से उठता है। जब आज वाला पार्ट आपको क्लियर होगा तो आगे के पार्ट आपको तभी क्लियर होंगे और आपको यह पता चल जाएगा बेबीलोन, फर्स्ट द बेबीलोन इज द प्लेस अ सिटी, यानी वहां की प्रैक्टिसेस, वहां का रीति रिवाज, वहां का चाल चलन, वो चीजें वो रिप्रेजेंट करती हैं बेबीलोन को। अब बेबीलोन की प्रैक्टिसेस अगर हम कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो बेबीलोनियन, हम बेबीलोन के निवासी माने जाएंगे, चाहे हम किसी भी लैंड में रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, लेकिन हम प्रैक्टिस बेबीलोन की कर रहे हैं तो वी आर बेबीलोनियन। उसके बाद बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस, उसके बाद ये टावर जो बना रहे थे, ये इंटेंशन क्या था? टू अप्रोच गॉड। बेबीलोनियन प्रैक्टिस में लोग अपने अपने तरीके से मोक्ष पाने के लिए काम कर रहे हैं। और रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आप जाके देखिए तो हर रिलीजन में अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं टू रिसीव सैल्वेशन सेल्फलेस, यानी खुद से प्राप्त कर लें, किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद प्रयास करेंगे, परिश्रम से, अपनी स्किल से हम उद्धार प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उन चीजों को स्पष्ट करता है जो शायद हम पढ़ें तो कभी नहीं समझ में आएगी, हम कितनी बार भी पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि प्रभु हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम केवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको समझाता है तो पवित्र आत्मा उन चीजों को क्लियर करता है और खोल खोल के समझा के बताता है, ताकि हम केवल सुने ना बल्कि हम देखें, अपने चारों ओर हम देख सकते हैं। आज बेबीलोन को देखते हैं, आज बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस देखते हैं, उस माहौल को देखते हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, हिस्ट्री बताती है, और आज तक वैसे ही सब कुछ है, कुछ नहीं बदला। मनुष्य का स्वभाव भी वैसे ही है, मनुष्य की सोचने का नजरिया भी वही है, बल्कि पहले से और ज्यादा बदतर कंडीशन होती चली जा रही है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो सबका उद्धार करता है, इस संसार में उद्धार करने के लिए भेजा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करे और उसे अपना प्रभु मान ले, वो उद्धार प्राप्त करे। अपने पापों से पश्चाताप करने के कारण अपने यीशु उद्धारकर्ता से वो पापों की क्षमा प्राप्त करे और पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिले, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को और परमेश्वर के राज्य को देख सके, उसमें प्रवेश करें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।